ना पैराशूट पहन के ना तो जंप लगाता हूँ। ओके। तो वो पैराशूट खुलता ही नहीं है। ठीक है। तो मैं नीचे गिरता लेकिन कुछ होता नहीं मुझे, लेकिन मैं कहता हूँ ये पैराशूट खुला क्यों नहीं है। ओके। तो जब मैं कहता हूँ पूरे पैराशूट को मैं देखता हूँ कहीं इसमें कोई मसला ना हो, तो मैं जब देखता हूँ ना तो उस पैराशूट के ना एक जैसे होता है ना, हर कंपनी वो अपना लोगो बना लेती है, तो वो लोगो जो होता है ना वो एक तस्वीर होती है, हालांकि होती वो बहुत छोटी है। तो मैं कहता हूँ ये रीजन थी जिसकी वजह से नहीं पैराशूट खुला कि वो जाहिर बात है वो उस जगह पे भी इम्पैक्ट होगी इस चीज की। वो ड्रीम तो सिंबॉलिक होगा कि मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं पाया, उसमें मेरे से कोताही हो गई होगी, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है कि आप कोई भी खाने की भी चीज ले आए ना बाजार से, जी जी, तो उस पे भी ना आपको कोई ना कोई तस्वीर बिल्कुल सही बात है, उस पे भी पिक्चर आपको नजर आ जाती है। अब क्या करें, मजबूरी है, खाना भी है, तो लेकिन बच सकते हैं जितना बचे। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो ये करता हूँ कि वो जो तस्वीर होती है ना उनको दीवार की तरफ छुपा देता हूँ, किसी सामने नजर ना आए। जब वो जाहिर है खाने की चीज है तो वो जब खत्म होगी तो फिर फेंक देंगे। बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन ये है कि है ये काफी मुश्किल काम। ओके, यानी ये मुसलमान मुल्क में, मुसलमान घराने में भी ना ये मैंने देखा। लेकिन कासिम साहब, हम अगर यही सारी चीजें तमाम मुसलमान या तमाम पाकिस्तानी, हर इंसान अपने अपने घर से शुरू कर दे, अपनी जात से शुरू कर दे कि यार सबसे पहले मैं देखूं और यहाँ से देखना शुरू करूं कि आया मेरी शर्ट में कोई लोगो, मेरे कपड़ों में कोई लोगो, फिर मेरे बैग्स पे, मेरे लैपटॉप पे, मेरे अब यकीन करें मोबाइल के कवर्स के पीछे जो कवर्स होते हैं उन पे पिक्चर्स होती हैं, उन पे जानवरों की तस्वीरें होती हैं, फिर लैपटॉप के जो ऊपर कवर लगा बिल्कुल बिल्कुल शीट लगी होती है, उस पे ऐसे मोबाइल के वॉलपेपर्स हमने लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ जानवरों की पिक्चर्स हमने लगाई होती हैं, लैपटॉप के वॉलपेपर्स। तो ये सारी चीजें बिल्कुल हम इस चीज में बिल्कुल ये चीज हमारी नसों में ब्लड की तरह घुस चुकी है और हमें बिल्कुल ही इसको इग्नोर करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोचते कि अल्लाह ने कुरान में वाज़ह तौर पे इरशाद फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन जिसके चाहेगा गुनाह बख्श देगा लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करेगा। और अल्लाह ने कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि जो शिर्क है ये जुल्म अजीम है, यानी जिसने शिर्क किया उसने अपनी जान पे जुल्म किया, और हमने इसको उतना ही लाइट लिया। और हमने जी बिल्कुल, और आज हम कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा और हम अंधेरों में क्यों डूबते चले जा रहे हैं। जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे हर जगह। जी आप देखें कश्मीर में कितना जुल्म होता है, फलस्तीन पे कितना जुल्म होता है, और मुसलमानों की जो एहतजाज है वो भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि एक्चुअली वो उस लेवल पे हो नहीं पा रहा ना, चीजें उस तरह से हो नहीं पा रही। और इस सब में कहीं ना कहीं अगर हम नोट करें तो बिल्कुल आपकी बात 110% ट्रू है कि अल्लाह पाक की मदद हमारे साथ नहीं है, अल्लाह पाक की रहमत हमारे साथ नहीं है, क्योंकि जब तक अल्लाह पाक की रहमत नहीं होगी तो तब तक हम लोग उस चीज से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके वाली बात के हम इस चीज में बहुत ज्यादा घुस चुके हैं, हमारे अपने जातियात के साथ जुड़ चुकी हैं चीजें। तो मेरा तो मैं अपनी अगर जात से बात करूं और जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं इस टाइम हमें, अगर मैं उनसे डिस्कस करूं तो मेरा उनको भी यही मशवरा है कि मोहम्मद कासिम के ड्रीम्स से रिलेटेड जो अल्लाह पाक ने हमें एक बहुत ही यूनिक किस्म की हिदायत दी है, जो यानी हमें पहले आइडिया था लेकिन हम भूल चुके थे कहीं ना, तो हमें वो हमारे दिमागों से निकल चुकी थी, और या हम उसको अपनी डेली रूटीन में बहुत हमने इजी ले लिया था, लाइट ले लिया था। तो हमें उन सारी चीजों पे दोबारा से फोकस करना होगा, हमें अपना गुजरा हुआ माजी याद करना होगा कि हमने किस तरह से इस्लाम को बुलंद किया था जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को तोड़ा था। और ये भी एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कोई तस्वीर देखो तो उसको फाड़ दो, और जब कोई तुम कब्र ऊंची देखो तो उसको बराबर कर दो।